नाम तो सुना ही होगा आपने ना, लोट का वोल्टेरा का। आजकल पार्ले जी वाला भी ऐड करवाने लग गया है। हाँ, पार्ले जी बिस्किट वाला है ना, पहले ऐड वैड नहीं आते थे उसके पार्ले जी के, आजकल आईपीएल में ऐड आ रहे हैं। पार्ले नाम तो सुना ही होगा। बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं पार्ले ने भी, अलग अलग वैरायटी वाले, तो उसके लिए ऐड करवा रहा है वन। सवाल वैरायटी का है ना। हम्म। देखो लोट का वोल्टेरा ने क्या बताया है ना, पहले देख लेते हैं ना। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन पढ़ा था कुछ ऐसा। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के केस में है ना, ऐसा फॉर्मूला था। फिर हमने पढ़ा था लॉजिस्टिक, उसमें है ना डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन, फिर 1 - n/k। मतलब ये कब होता है, जब लिमिटेड रिसोर्स है जो ना। ठीक है, और ये अनलिमिटेड के केस में, तो यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता है ना, रिसोर्सेज की कोई कमी है नहीं। जैसे पहले क्या होता था, जैसे पहले अपने दादाजी उनके पास 200 500 बीघा जमीन होती थी, तो कोई ऐसे रिश्तेदारी में से आ जाता ना कि मेरे को तो यहीं रहना है घर बना के, तो उसको देते ठीक है 2 बीघा खेत ले ले, इसमें घर बना लेना, तो अपने ऐसे ही देते थे नॉर्मली है ना। अब कोई लेना चाहे, अब एक प्लॉट भी नहीं था किसी को। पहले ऐसी बहुत ज़्यादा था अपने पास में, रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे। फिर अब ये रिसोर्सेज हो गए लिमिटेड, तो अपने पास में ये जो इतनी वैल्यू है, इसकी वजह से क्या हो गया, ग्रोथ कम हो गई। मतलब यहाँ पर जो ग्रोथ रेट थी वो आर एन है, यहाँ पर 1 - n/k है, और ये वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा होगी नहीं। इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 1 से कम होगी। उसकी वजह से कुछ ना कुछ ग्रोथ कम हो जाएगी। तो ये जो ब्रैकेट है ये क्या है एक्चुअल में, ये कैरिंग कैपेसिटी की वजह से ग्रोथ को कम करके जा रहा है। ये हो गया कैरिंग कैपेसिटी वाला। अब होता क्या है कि इसमें रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो शुरुआत में तो जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, लेकिन जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, तो उनमें आपस में फिर लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है ना रिसोर्सेज के लिए। तो यहाँ पर आपको एक कंपटीशन देखने को मिलेगा, और उस कंपटीशन को हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इसका मतलब समझ में आया, ये लड़ाई आपस में है या दूसरी बिरादरी वालों से है? ये आपस की लड़ाई है अभी। तो आपस की लड़ाई की वजह से ये जो वैल्यू कम हुई है, ये वो ब्रैकेट में लिखी हुई है। तो 1 - n/k जो है, ये क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है, और इसकी वैल्यू जो है इस ब्रैकेट की 1 से कम होगी, और जितनी कम होती जाएगी ये वैल्यू, उतना ही ये ग्रोथ कम होती जाएगी, और वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरा, अब ये जो यहाँ तक हम पढ़ते थे, इसमें केवल इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की ही बात की गई थी, लेकिन इनको ये नहीं पता कि कंपटीशन जो है इंटर स्पेसिफिक भी होता है। इस ब्रैकेट में अभी इंट्रा स्पेसिफिक की बात है ओनली है ना, लेकिन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी देखने को मिलता है। अब कोई भी कम्युनिटी है, वहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज जाके रहेंगी उस कम्युनिटी में, तो लड़ाई खुद से भी होगी और दूसरों से भी होगी। तो दूसरों से जो लड़ाई होगी उसमें ये जो ग्रोथ है और भी कम हो जाएगी। ये जो ग्रोथ है अभी केवल खुद से लड़ाई की वजह से कम हुई है, लेकिन लड़ाई दूसरों से भी होगी तो ये ग्रोथ और भी कम हो जाएगी। मतलब एक जो स्पीसीज है वो दूसरी स्पीसीज को कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करके जाएगी। तो कोई 2 स्पीसीज साथ में रहेंगी नहीं रहेंगी, या कितना रह पाएंगी, इसको बताने की कोशिश की थी किसने, लोट का वोल्टेरा ने। समझ में आ गया किस पर बेस्ड है मॉडल? ये बताने की कोशिश करता है कि कोई 2 स्पीसीज कितना साथ में रह पाती हैं। तो ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात करेगा या इंट्रा की बात करेगा? ये इंटर की बात करेगा, क्योंकि इंट्रा की तो अब तक लोग करते ही आए थे, यहां तक तो आपने पढ़ लिया था ना पहले। तो इसमें केवल कौन से कंपटीशन की बात थी? इंट्रा की बात थी। अब ये किसकी बात करने जा रहा है आगे? इंटर की। तो उसमें पता लगेगा कि कोई 2 स्पीसीज साथ में रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी। तो 2 स्पीसीज का एक दूसरे पर कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलता है ना, तो उसको हम लिखते हैं जैसे अल्फा 1 2 लिखा मैंने, है ना।
तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीसीज 2 है इसका स्पीसीज 1 पर क्या इन्विटरी इफेक्ट होगा। समझ में आ गई बात। तो अल्फा 1 2 का मतलब क्या होगा, इन्विटरी इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1। ठीक है, अगर स्पीसीज 2 का स्पीसीज 1 पर इन्विटरी इफेक्ट ज्यादा है तो 1 को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इन्विटरी इफेक्ट अगर ज्यादा हुआ 2 का 1 के ऊपर, 2 1 को क्या करती है, इन्विट करती है, और वो ज्यादा इन्विट कर दे तो 1 क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ओनली स्पीसीज 2 है वो तो सर्वाइव करेगी, स्पीसीज 1 सर्वाइव नहीं करेगी। ठीक है ना। अब ऐसे ही होता है आपका अल्फा 2 1, इसको हम बीटा 2 1 से भी लिख सकते हैं ना। इसका क्या मतलब होगा बताओ, 1 का इन्विटरी इफेक्ट किसके ऊपर, 2 के ऊपर, तो यहां पे लिख लेंगे इन्विटरी इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑन स्पीसीज 2। तो अगर 1 का इन्विटरी इफेक्ट 2 के ऊपर ज्यादा हुआ तो स्पीसीज 2 को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ओनली कौन सी स्पीसीज सर्वाइव करेगी, 1 सर्वाइव करेगी। इसमें कोई दिक्कत। तो अल्फा और बीटा का मतलब समझ में आया। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे जो अल्फा है और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2, 1 2 नहीं लिखा हो तो अल्फा का मतलब अल्फा 1 2 समझना है आपको, है ना। और अगर बीटा लिखा हुआ है उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है तो उसको क्या समझना है, 2 1 समझना है। समझ में आ गई बात। और बाकी बीटा की जगह पे अल्फा 2 1 लिख के दे सकता है वो। ठीक है, तो अल्फा 1 2 अगर ये बड़ा है 1 से तो इसका मतलब ये है कि 2 का इन्विटरी इफेक्ट ज्यादा है 1 पर। समझ में आ गई बात, ये वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब 2 का इन्विटरी इफेक्ट 1 पर ज्यादा है। तो 2 का इन्विटरी इफेक्ट 1 पर ज्यादा होगा तो 1 को तो खत्म कर दिया जाएगा वहां से। तो स्पीसीज 1 क्या हो जाएगी, एलिमिनेट। और 1 का इफेक्ट 2 के ऊपर देखना पड़ेगा कितना है, अगर इसका भी इफेक्ट उसके ऊपर ज्यादा हुआ तो 2 भी एलिमिनेट हो सकती है, या फिर इसका इफेक्ट इसके ऊपर कम हुआ तो 2 क्या करेगी, सर्वाइव करेगी। ठीक है, अगर अल्फा 1 2 छोटा है 1 से, इसका मतलब ये वैल्यू कम है। तो अब 2 का जो इन्विटरी इफेक्ट है 1 के ऊपर, ये कम है या ज्यादा है, कम है, तो स्पीसीज 1 सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, करेगी। समझ में आ गई बात। अब 2 वाली का आपको ऐसे देखना पड़ेगा, जैसे अल्फा 2 1 लिख दिया मैंने, मान लो ये बड़ा है 1 से, तो बताओ अब क्या होगा। इसका मतलब 1 का इन्विटरी इफेक्ट 2 के ऊपर ज्यादा है, 1 का इन्विटरी इफेक्ट 2 के ऊपर ज्यादा है तो 2 क्या हो जाएगी, एलिमिनेट। तो स्पीसीज 2 एलिमिनेट। अगर अल्फा 2 1 छोटा है 1 से तो क्या होगा, स्पीसीज 1 का स्पीसीज 2 के ऊपर इन्विटरी इफेक्ट कम या ज्यादा, कम, तो 2 सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, करेगी। तो पहले तो आप ये बेसिक बातें समझो ना, अल्फा और बीटा का मतलब क्या है, कम होगा ज्यादा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा उससे। समझ में आ गई इतनी बात। तो अल्फा 1 2 ज्यादा, इसका मतलब 2 का इन्विटरी इफेक्ट 1 के ऊपर ज्यादा, और तो इसका मतलब 1 को क्या कर दिया जाएगा, वहां से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और अगर वैल्यू कम है तो इन्विटरी इफेक्ट कम है, तो ये वाली स्पीसीज सर्वाइव करेगी। ठीक है, 4 बातें बस आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक अभी लोड का उल्ट्रा के बारे में कोई चर्चा नहीं है, ये तो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके थे ना, लॉजिस्टिक कर्व और वो सिग्मॉइड कर्व दोनों, है ना। तो यहाँ तक केवल हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की बात करते थे। अब कई बार 2 कंपटीशन होते हैं ना, 2 टाइप के, एक तो होता है इंट्रा स्पेसिफिक, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक। लेकिन अब जब लोड का उल्ट्रा की बात करेंगे तो इसमें हमें और कौन सा कंपटीशन ऐड करना पड़ेगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी ऐड करना पड़ेगा।
तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से एक स्पीसीज दूसरे की ग्रोथ को सप्रेस करने की कोशिश कर सकती है ना। तो जैसे इसमें हमें स्पीसीज 1 की ग्रोथ देखनी है इन प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज 2, मतलब कोई 1 स्पीसीज थी है ना, तो उसकी अगर हम ग्रोथ देखें तो क्या होगी ग्रोथ, dn1/dt, स्पीसीज 1 की देख रहे हैं तो है ना बराबर r1n1, और क्या आएगा ब्रैकेट में 1, ये या तो आप ऐसे लिख सकते हो k -n, लेकिन यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा, अपॉन में k होता था यहाँ पे, तो k1 हो जाएगा है ना, स्पीसीज 1 के लिए पढ़ रहे हैं तो ये तो नॉर्मली है ना स्पीसीज 1 की ग्रोथ हो जाएगी है ना, जब अकेले में ग्रोथ करे तब। लेकिन स्पीसीज 1 की ग्रोथ अकेले में नहीं देख रहे, किसकी प्रेजेंस में देख रहे हैं हम, स्पीसीज 2 भी वहां पे प्रेजेंस है, तो वो उसको कुछ ना कुछ है ना इन्वाइट करके जाएगी। तो कितना इन्वाइट करेगी, -α_n2, अल्फा एन, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा 1 2 है ना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो अब इस ब्रैकेट में बताओ मेरे को क्या क्या मतलब निकलेगा इन लाइन का। देखो ये जो इतनी सी वैल्यू थी अपने पास में k1 और n1, ये तो था इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ये जो नया टर्म आया है α_n2, ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, तो इसकी वजह से भी कुछ ग्रोथ कम हो जाएगी। तो जो ब्रैकेट की वैल्यू अभी 1 से कम आ रही थी वो और भी कम हो जाएगी, क्योंकि इसको भी तो आप माइनस करोगे ना अभी, तो ब्रैकेट की वैल्यू अब पहले से भी और कम हो जाएगी। तो स्पीसीज 2 की प्रेजेंस में ग्रोथ और भी कम हो जाएगी। ये तो है स्पीसीज 1 की ग्रोथ। ऐसी स्पीसीज 2 की ग्रोथ देखें, तो dn2/dt स्पीसीज 2 की देख रहे हैं हम ग्रोथ, बराबर यहां पे क्या आएगा बताओ, r2n2, फिर k2 -n2 अपॉन k2, ये तो होता है ना नॉर्मल अगर ओनली स्पीसीज 2 रहती तो, लेकिन दूसरी स्पीसीज भी है, 1 भी है वहां पे, तो वो भी तो उसकी ग्रोथ को सप्रेस करेगी। तो कितना सप्रेस करेगी, तो यहाँ पे आप लिखोगे या तो बीटा लिख लो या α21 लिख लो, तो इसको आप लिखोगे β21 और यहाँ पे n1। वापस से ये तो वही इंट्रा स्पेसिफिक और ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो ये स्पीसीज 1 की ग्रोथ 2 की प्रेजेंस में, ये स्पीसीज 2 की ग्रोथ 1 की प्रेजेंस में। ये अल्फा का मतलब क्या है यहाँ पे वापस से बताओ, 2 का इनविट्री इफेक्ट 1 के ऊपर, और बीटा का मतलब क्या है 1 का इनविट्री इफेक्ट स्पीसीज 2 के ऊपर। अब देखो इसमें कोई नई बात तो नहीं है ना, अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं है ना, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है ना, इस फॉर्मूले पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा ऐसा, केवल आपको बस ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा मैच करने के लिए पूछ सकता है ना, कि जैसे लोड का बोल्ट्रा मॉडल में कौन सा फॉर्मूला इनमें से सही है मैच करने के लिए ऐसे पूछेगा, न्यूमेरिकल नहीं आएगा ना इसके ऊपर। अब इस फॉर्मूले में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्पीसीज 1 के लिए निकालना है तो वहाँ पे 1 रख दो बस, और 2 के लिए निकालना है तो 2 रख दो बस, तो ये बन जाएगा स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 के लिए फॉर्मूला। अब देखो इसमें क्या होता है, 4 ग्राफ बनते हैं और उन ग्राफ के बेसिस पे आपको निष्कर्ष निकालना होता है कि अल्फा बड़ा है या अल्फा छोटा है, या कौन सर्वाइव करेगा कौन सर्वाइव नहीं करेगा। तो देख लेते हैं एक बार है ना फॉर्मूले को। आपके सामने इस तरीके से ग्राफ बन के आएगा, देखो यहाँ पे मान लो स्पीसीज n2 है और इस पर स्पीसीज n1 है। मतलब इधर जाओगे तो n1 का नंबर बढ़ेगा, इधर जाओगे तो n2 का नंबर बढ़ेगा है ना। अगर आप इधर आते हो तो n1 का नंबर
जैसे ये आप इधर आ रहे हो ना इस साइड में, तो बताओ n1 बढ़ेगा या घटेगा? ऊपर से नीचे आ रहे हो तो n1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n1 का नंबर जब इस एक्सिस पे आप इधर उधर जाओगे तब फर्क पड़ेगा। समझ में आ गई बात? किसी एक पॉइंट से मैं इस पॉइंट से ऊपर जाऊंगा नीचे जाऊंगा, n1 का नंबर वही रहेगा, है ना। तो n2 का नंबर क्या होगा बताओ? n2 क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर मैं जैसे इधर से इधर आता हूं तो n1 के नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा और n2 के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे n1 क्या होगा? डिक्रीज होगा, है ना। देखो इस एक्सिस पर यहाँ पर n2 0 होगा, कहीं भी इस एक्सिस पे देखें हम पूरे पे तो n2 क्या होगा? पूरी इस लाइन पे कहीं भी देखो n2 क्या होगा? 0। और पूरी इस लाइन पे n1 क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर dn2 अपॉन dt बराबर क्या होगा? इस पॉइंट पर dn1 अपॉन dt बराबर क्या होगा? 0 होगा, है ना। ऐसे जो हम ग्राफ बनाते हैं इसको हम स्टेट स्पेस कर्व नाम देते हैं, ठीक है। आपको बैरुलस्ट पर लॉजिस्टिक कर्व भी नाम बताया था, तो वो सिग्मोइड कर्व था ना, उसका ही नाम था वो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी अगर आप ऊपर जाते हो तो n2 का नंबर बढ़ेगा, n1 के नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो लाइन होती है ये कैरिंग कैपेसिटी की लाइन होती है ना, ये मतलब किसी भी पॉपुलेशन के लिए क्या है? कैरिंग कैपेसिटी है। अगर आप इस लाइन के अंदर रहते हो तो इस लाइन के अंदर तो ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है, और इस कैरिंग कैपेसिटी से बाहर जाओगे तो ग्रोथ रेट कम होगी। तो यहाँ पे तो ग्रोथ रेट कैसी मिलेगी आपको? हाई। और इससे बाहर चले जाओगे कहीं भी तो ग्रोथ क्या हो जाएगी? ग्रोथ स्लो या डिक्रीज हो जाएगी। ऊपर जाने पर पॉपुलेशन तो बढ़ेगी लेकिन ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। तो आप इस ट्रायंगल के अंदर रहोगे तब तो ग्रोथ रेट ज्यादा है। ट्रायंगल के अंदर रहने का मतलब क्या है? आप कैरिंग कैपेसिटी के अंदर हो अभी, और इससे बाहर जाओगे तो कैरिंग कैपेसिटी ऊपर जाओगे तो ग्रोथ रेट कम होगी या नहीं होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर तो ग्रोथ रेट ज्यादा मिलेगी और बाहर ग्रोथ रेट कम मिलेगी, है ना। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना ना बाद में। तो ग्रोथ रेट हाई रहती है कहाँ पे? ट्रायंगल के अंदर, और कम हो जाती है जैसे मान लो कि आपके सामने जैसे 2 पॉइंट दे दिए मैंने, एक तो दे दिया ए पॉइंट, एक दे दिया बी पॉइंट। तो किस पॉइंट पे ग्रोथ रेट मैक्सिमम होगी? ए पर ज्यादा होगी, है ना, बी पर ग्रोथ रेट कम होगी। अब ये यहां तक कहानी समझ में आई आपको? अब ये तो किसी एक स्पीसीज के लिए है, अब हम 2 स्पीसीज के लिए बनाएंगे ना ग्राफ। तो 2 स्पीसीज के लिए कैसे बनेगा? देखो ये मान लो कोई स्पीसीज 1 थी, ठीक है। इस स्पीसीज 1 के लिए यहां पर ये K1 होगा, ये K1 हो गया ना। ये कोई स्पीसीज 2 आ गई, ये मान लो K2, तो इसके लिए यहां भी K2, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है? जो एक्स एक्सिस है इस पर बीटा से डिवाइड करना है ना K2 को, और इस पर एल्फा से डिवाइड करना है K1 को हमेशा, बस इतना ध्यान रखना है। तो इसको इधर ही लिख देते हैं, इस बात को यहां पे लिख देते हैं ना, इस बात को ऑन एक्स एक्सिस K2 डिवाइड बाई बीटा, बीटा का मतलब वही अल्फा 2 1 हो सकता है ना, ऑन बाई एक्सिस K1 डिवाइड बाई एल्फा, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये अपने ग्राफ बना लिया ना स्पीसीज 1 और 2 के लिए। तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने? K2 को डिवाइड करना है किससे? बीटा से।
यहाँ पर K1 को डिवाइड करना है अल्फा से, कोई दिक्कत इसमें? बस इतना आपको पता करना है। अब आपको ये बताना है इनमें K1 और K2 अपॉन बीटा, दो बातें हैं ये, दोनों में बड़ा कौन है? K1 बड़ा होगा या K2 अपॉन बीटा बड़ा होगा? K1 बड़ा होगा। तो इतना तो आपको पता होगा ना कि इससे इधर जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है, ऐसे ही इधर से ऊपर जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है। तो K1 बड़ा है या K2 अपॉन बीटा बड़ा है? और इनमें कौन बड़ा है, K2 या K1 अपॉन अल्फा? K2 बड़ा है, मतलब जो ऊपर होगा वो बड़ा होगा, और इधर जो राइट साइड में होगा वो बड़ा होगा। तो बस यही निष्कर्ष निकालना था यहाँ से अपने को। यहाँ से तो क्या निकला, जो K2 है वो बड़ा है किससे? K1 अपॉन अल्फा से। तो यहां से कुछ निष्कर्ष निकलेगा इस बात से। अब बताओ अल्फा बड़ा या छोटा? देखो हमने अल्फा का भाग दिया है तो इस वजह से ओवरऑल वैल्यू कम हो गई है, इसका मतलब अल्फा बढ़ा रहा होगा, है ना, एक से। अगर अल्फा की वैल्यू 1 होती तो K1 K2 बराबर होते। अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, एक से किसी बड़ी संख्या का भाग दे रहे हो तभी तो ये ओवरऑल वैल्यू छोटी होगी। मतलब K2 बड़ा है, K1 अपॉन अल्फा छोटा है, इसका मतलब अल्फा बड़ा होगा, तभी तो ये ओवरऑल वैल्यू कम हो गई है। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला, अल्फा मोर या लेस? अल्फा बड़ा है। अगर छोटा होता तो ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाती। जैसे मान लो मैं 5 में भाग दे रहा हूँ, एक तो दे रहा हूँ 2 का, और मैं एक में भाग दे रहा हूँ 0.5 का, तो अब आपको पता है ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। यही तो बात है, जब हम किसी बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तभी तो वैल्यू छोटी हो जाती है, और छोटी संख्या से भाग देते तो बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे ये K1 अपॉन अल्फा छोटा है, इसका मतलब अल्फा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से निष्कर्ष निकला अल्फा मोर। यहां से बताओ, देखो K1 और K2 अपॉन बीटा कौन बड़ा है? K2 अपॉन बीटा बड़ा है ना, तो इसका मतलब बीटा मोर या लेस? अब ये संख्या ओवरऑल बड़ी हो गई है, इसका मतलब बीटा छोटा रहा होगा, तो बीटा क्या हो गया, लेस। तो आपको ये मोर और लेस ही पता करना था बस। अब अल्फा मोर है, अल्फा का मतलब क्या था, अल्फा 1 2, और बीटा का मतलब 2 1। तो बताओ अल्फा मोर है, इसका मतलब 2 का जो इनविटरी फैक्टर है वो 1 के ऊपर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 1 सर्वाइव या एलिमिनेट? तो इससे निष्कर्ष निकला स्पीसीज 1 एलिमिनेट। ठीक है, यहां देखो बीटा लेस है, इसका मतलब 1 का इनविटरी फैक्ट 2 के ऊपर कम होगा, तो 2 एलिमिनेट या सर्वाइव? तो स्पीसीज 2 सर्वाइव। ठीक है, स्पीसीज 2 क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, इसमें कोई दिक्कत? अब एक दूसरा ग्राफ बना लेते हैं ऐसे ही, बस आपको केवल अल्फा मोर और लेस ये पता करना है बस, है ना। तो अगर ओवरऑल वैल्यू बड़ी है तो वो छोटा होगा, ओवरऑल वैल्यू छोटी है तो वो बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां से आपने निष्कर्ष पता कर लिया। अगर ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है आपको तो बताओ ये को एग्जिस्टेंस होगा या नहीं होगा दोनों स्पीसीज का? ऐसा ग्राफ देखने को मिले तो को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एक स्पीसीज एलिमिनेट हो रही है, केवल एक ही सर्वाइव कर रही है, तो इसमें दोनों स्पीसीज को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, है ना, ऐसे उसमें कंडीशन में। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा ग्राफ देखते हैं इसमें। तो ये इसी को बता के जाता है लोड का वोल्टर मॉडल कि दो स्पीसीज साथ साथ में रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी। तो ये रह पा रही है नहीं रह पा रही, तो ये ध्यान रखना आप, है ना। अगर अल्फा मोर हो बीटा लेस हो तो केवल एक स्पीसीज सर्वाइव करेगी, है ना, एक क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। दूसरा ग्राफ देखो ये इसी तरीके से बन सकता है। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ,
स्पीसीज टू सर्वाइव करेगी क्योंकि वन का इनहिबिटरी इफेक्ट कम है टू के ऊपर। स्पीसीज वन का इनहिबिटरी इफेक्ट कम होगा, टू के ऊपर लेस है ना। हाँ लेस है ये, तो सर्वाइव कर पाएगा ना टू। अगर अल्फा भी मोर होता बीटा भी मोर होता तो दोनों ही चले जाते, दोनों ही सर्वाइव नहीं कर पाते। अभी देखेंगे ना। देखो ये जो एग्जाम्पल है ये अभी स्कोर कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पे हमने लिख दिया K2, यहाँ पे लिख दिया K1, और ये K2 है तो यहाँ पे भी K2 और यहाँ पर K1। क्या बताया था मैंने अभी आपको, यहाँ पर किसको डिवाइड करना है, K2 को डिवाइड करना है बीटा से, ठीक है, और यहाँ पर K1 को डिवाइड करना है अल्फा से। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं बिल्कुल भी, है ना। अब आपको हमेशा की तरह इन दोनों में बताओ कौन बड़ा है, K1 अपॉन अल्फा और एक है K2, कौन बड़ा है बताओ। K1 अपॉन अल्फा बड़ा है, ये तो कोई भी बता सकता है ना देख के। तो अब यहाँ से आपको बताना है अल्फा लेस या मोर। जब ये ओवरऑल बड़ा है तो अल्फा छोटा रहा होगा, तो अल्फा लेस। इसमें बताओ दोनों में K2 अपॉन बीटा और K1, दोनों में कौन बड़ा है। तो बीटा के बारे में बताओ कुछ, बीटा क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, बड़ा रहा होगा, तो बीटा मोर। ठीक है, आपने इतना भी पता कर लिया। तो अल्फा लेस है, इसका मतलब अल्फा का मतलब 1 2 होता है यहाँ पर, और बीटा का मतलब 2 1 होता है। तो देखो वन का जो इनहिबिटरी इफेक्ट है वो टू के ऊपर जो है कम है या ज्यादा है, कम है, तो वन सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। तो स्पीसीज वन सर्वाइव, ठीक है, और बीटा मोर है, इसका मतलब वन का इनहिबिटरी इफेक्ट टू के ऊपर ज्यादा है, तो टू तो मर जाएगा, है ना। तो स्पीसीज टू एलिमिनेट, ठीक है। तो ये उसी तरीके से है कि जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ ही है ना, हस्बैंड मान लो कमाते हैं, वाइफ नहीं कमाती, तो दोनों का रोजाना लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी हुआ ना, लेकिन फिर भी वो छोड़ के नहीं जाती है ना वाइफ उसकी, क्योंकि अभी वो दोनों डिपेंडेंट नहीं है, एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है। तो लास्ट में आके उसको राजीनामा करना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब एक स्ट्रांग हो और एक कमजोर हो तो दोनों साथ साथ में वहां पर रह पा रहे हैं ना घर में, क्यों रह पा रहे हैं, ये वो थोड़ा अलग एग्जांपल है ना। इसको मत रिलेट करना है ना। तो वहां पे नॉर्मली क्या होता है रियल लाइफ में, मतलब रियल लाइफ में क्या होता है, दोनों एडजस्ट कर लेते हैं। अब दिक्कत कब आती है, जब दोनों बराबर के हों, दोनों ही कमाते हों, एक बार लड़ाई हो गई तो क्या होगा, ऑप्शन है दोनों के पास में। तो अब रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे ये देखने को मिलता है आपको, जैसे शेर और हिरण दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि शेर ज्यादा स्ट्रांग है तो वो उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा ना, हिरण को उस एरिया में नहीं रहने देगा। तो एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो एक बहुत ज्यादा कमजोर हो तो वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना, लोट का वोल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग। समझ में आ गई बात। एक दूसरे को क्या कर दिया जाएगा वहां से एलिमिनेट, मतलब जो स्ट्रांग होगा वो कमजोर वाले को वहां से क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। जैसे कई सारे होस्ट और पैरासाइट होते हैं ना, तो कोई पैरासाइट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो होस्ट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। बहुत सारे पैरासाइट होते हैं ना जो मरने के बाद में छूटते हैं। तो ये तो हो गए आपके दो डायग्राम है ना, दो और बच रहे हैं अभी, तो उनको नेक्स्ट पेज पे लिख लें फिर। हम्म, दिख रहा है कि पीछे वालों को, दिख रहा है पीछे वालों को। चलो अब नेक्स्ट देखो।
ठीक है, तो यहाँ पर था अभी अपना K1 और ये है K2, ये है K1 और ये है K2। तो यहाँ पर K2 को डिवाइड करना था किससे, और K1 को डिवाइड करना है किससे, अल्फा से। तो हमेशा की तरह वही निष्कर्ष लिखना है आपको। तो बताओ K1 अपॉन अल्फा और दूसरा है K2, कौन बड़ा है, K2 बड़ा, K2 थोड़ा बड़ा है, K1 अपॉन अल्फा बड़ा है, यही तो बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा होगा ना। तो अल्फा मोर या लेस, अल्फा बताओ लेस रहा होगा ना। अच्छा, K2 K1 है और K2 अपॉन बीटा है, कौन बड़ा है, K2 अपॉन बीटा। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला, बीटा लेस। ठीक है, तो इसका मतलब तो होता है 2 1, इसका मतलब होता है 1 2। तो अल्फा लेस है, इसका मतलब 2 का जो इनविटरी फैक्ट है वो 1 के ऊपर कम है। तो स्पीसीज 1 सरवाइव करेगी या नहीं करेगी, सरवाइव करेगी। और बीटा 2 1, इसका मतलब इसका इनविटरी फैक्ट भी 2 के ऊपर कम है, तो स्पीसीज 2 सरवाइव करेगी या नहीं करेगी, तो स्पीसीज 2 सरवाइव। तो यहाँ पे स्पीसीज 1 भी सरवाइव करेगी, स्पीसीज 2 भी सरवाइव करेगी, मतलब दोनों का इनविटरी फैक्ट एक दूसरे के ऊपर कम है, तो दोनों ही वहां पे कोएग्जिस्ट कर पाएंगे। तो ये तो है आपका, इसमें तो इसको बोलते हैं हम कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, मतलब एक स्पीसीज क्या हो जाती है, एक्सक्लूड हो जाती है, वैसे ना खत्म हो जाती है। दोनों में एक एक स्पीसीज खत्म हो गई और इसमें को एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा आपको, है ना। और इसको हम बोलते हैं स्टेबल को एग्जिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेबल को एग्जिस्टेंस। एक डायग्राम और बन सकता है, बता सकते हो कौन सा बनेगा, दोनों दोनों स्मॉल तो है ही है, मतलब अब दोनों मोर वाला बनेगा, एक स्मॉल एक कम वाला तो बन गया, एक ज्यादा वाला बन गया, दोनों स्मॉल वाले बन गए, अब दोनों ज्यादा वाले बनेंगे। K1 K2 K2, तो K2 को डिवाइड करना है बीटा से और K1 को डिवाइड करना है अल्फा से। तो यहाँ पे निष्कर्ष बताओ पहले तो इसका, K2 और K1 अपॉन अल्फा कौन बड़ा है बताओ, K2 बड़ा है। तो क्या निष्कर्ष निकला यहाँ से, अल्फा मोर या लेस, अल्फा मोर। फिर इस पे देखो K2 अपॉन बीटा और ये है K1, कौन बड़ा है दोनों में से, K1 बड़ा है, तो बीटा मोर या लेस, तो बीटा मोर। ठीक है, अल्फा भी मोर बीटा भी मोर, अल्फा का मतलब होता है 1 2, बीटा का मतलब 2 1। तो देखो अल्फा मोर है, इसका मतलब 2 का इनविटरी फैक्ट 1 के ऊपर ज्यादा है, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा इससे, तो स्पीसीज 1 क्या हो जाएगी, एलिमिनेट। इसका इनविटरी फैक्ट ज्यादा है 2 के ऊपर, तो स्पीसीज 2 क्या हो जाएगी। अब दोनों एलिमिनेट कैसे होंगे, जो फिल्मों में अभिनेता होते हैं उनकी तरह ना, जो मतलब हीरो भी उसमें गोली मार देता है और वो भी उसमें, दोनों मर जाते हैं ना इस तरीके से। तो मतलब ये दोनों ही जब स्ट्रांग होते हैं तो वहां पे एक अनस्टेबल टाइप का कोएग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस। दोनों ही मजबूत होते हैं तो साथ में रह तो रहे हैं, लेकिन केवल एक एग्रीमेंट की वजह से अनस्टेबल है ना कोएग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा। मतलब जैसे किसी एरिया में अगर शेर है और वहां पे चीता आ गया तो उसको देख के भाग जाएगा वो, तो मतलब इस तरीके का ना वो होगा ना कोएग्जिस्टेंस।
तो ये 4 तरीके के ना इसमें ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आए तो भी बता सकते हो ना, क्योंकि डायग्राम अभी मिटाया नहीं गया है। और डायग्राम मिटाने के बाद में कोई नहीं बोलेगा ना फिर, ये दोबारा से नहीं बनेगा डायग्राम फिर। अभी भी बताओ अगर समझ में नहीं आया हो तो। समझ में आ गया फिर? साक्षी मान लिया जाए कि समझ में आ गया? फिर ठीक है, छापो यहां से। देखो ये लोड का वोल्टा मॉडल है, वैसे तो बहुत आसान सा है, अगर आप इसको कहीं से भी देखते हो, इसकी जो है ना 4-5 घंटे की क्लास लगा देते हैं वोल्ट का वोल्टा की। इतना है नहीं, बहुत इजी सा है, 4 ही ग्राफ है बस, और ग्राफ आते हैं ना कोई न्यूमेरिकल वगैरह बहुत ही कम आते हैं इसके ऊपर। तो ये बनाओ इसको ना जल्दी से। देखो किसी एरिया में अगर इंट्रा ज्यादा है इंटर से, नहीं ये तो उल्टा हो गया ना, मतलब इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो ज्यादा है इंटर से, तो इस कंडीशन में वहां से हो जाता है माइग्रेशन। और अगर इंट्रा कम हुआ इंटर से तो नो माइग्रेशन। समझ में आई बात? मतलब जैसे एक कम्युनिटी के लोग रह रहे थे और उसमें कोई एक मेंबर को सारे लोग मिलकर परेशान कर रहे हैं, मतलब उसी की कास्ट वाले, तो अब वो क्या करेगा, अब वो वहां से छोड़ के जाएगा दूसरी जगह पे, ठीक है, कि ये हमारे यहाँ के लोग तो खराब हैं, लेकिन वहां से 2 थप्पड़ दे के वहां से भी भगा दिया उसको। तो अब क्या होगा, उसको रियलाइज होगा कि इससे बढ़िया तो अपने वाले ही थे, इससे बढ़िया तो अपने अपने साथ वालों अपने के साथ रह लो, 2-4 खा लें, कोई दिक्कत नहीं, घर वाली बात है। तो जब अपनी कास्ट में या अपनी कम्युनिटी में कंपटीशन ज़्यादा होगा तभी माइग्रेशन पॉसिबल होगा। मतलब आपको यहाँ से 2 थप्पड़ लगा दिए और दूसरी कम्युनिटी में गए, वहाँ पे आपको प्यार से रखा, तो आप वहीं पर रहने लग जाओगे, फिर मतलब माइग्रेशन होगा। लेकिन अगर अपनी कम्युनिटी में कंपटीशन कम है, दूसरी कम्युनिटी के साथ में ज़्यादा है, तो फिर माइग्रेशन नहीं होगा। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन अगर ज़्यादा है तब तो माइग्रेशन होगा, और अगर इंटर वाला ज़्यादा है तो माइग्रेशन नहीं होगा। बना लिया जाए इसको अब, और कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें। इम्पोर्टेंट है, इस बार भी क्वेश्चन आया है ना 4 नंबर का। ग्राफ से ही आते हैं हम भी क्वेश्चन, इस बार भी ग्राफ ही आया है।
ये तो दूसरा बस लिखा वो कर सकते हैं थोड़ा गया नहीं तो बचा गया फिर मैंने कभी आ गया तो तक ये जो दिखा है तो यहाँ पे बर्थडे पार्टी कैसे करना है तो फन होता है अब इनको मिल रहे इसमें दिक्कत कुछ नहीं है मैंने बेटा के बाद कोई नहीं करना अभी जो बंद कर देते उसके बाद स्मार्ट बोर्ड आने के बाद मैं कुछ नहीं भूलने लगता है ना मैं पहले कुछ नहीं दिखता ये थोड़ी ऐसी टेंडेंसी हो जाती है मैं पहले कुछ भी नहीं भूलता था ऐसे है ना जैसे स्मार्ट बोर्ड आता है स्मार्ट बोर्ड आया जब से कुछ चीजें दिमाग में इसके बोल रहा है लगता है कि ठीक है उसमें फोटो ले रहे हैं पीछे भी कैसे बोर्ड में बन गया ये जो ब्रांड की टेंडेंसी है सेव करता है सारा कुछ और स्टेटमेंट में करता है जैसे आपने ऑर्डर किया आप गूगल ले जाओ और आप कुछ भी देंगे मतलब काम आप ले जाओगे आप बोलोगे और साथ में करके देंगे तो ब्रांड की टेंडेंसी अच्छी है अपने आप को लगता है चलो नहीं जैसे अगर ऐसा प्रैक्टिस के लिए स्ट्रीम निकल के तक दिया तो पूरा से सॉफ्टवेयर में जो दिक्कत आती है आप उसकी पहले एक लेकिन मैं क्या करता है कि थोड़ी बात इस बार में आ जाता है ना क्या करना था कॉलेज वगैरह को पढ़ाई की बात है जैसे अभी जैसे कॉलेज में साथ में बालों में लेक्चर कुछ होता है आज सुबह को कितनी करा करते हैं तो अगले सुबह को क्या ये तो सबसे बहुत खराब होता है यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट में लोग स्पीच का टॉपिक का बेस वही करते हैं दिक्कत होती है कि अगले सुबह को यहाँ पर वाले बच्चे नहीं आएंगे तो अगली सुबह को बच्चे चलेंगे या फिर अगली सुबह को कोई चलेंगे
कोई भी select होता है ना उस टाइम में उसको ठीक नॉलेज तो उसके बाद में वो कहा सकते हैं क्योंकि ये बात होता है इतने सारे अच्छे प्रभाव बनाते हैं जो गार्डन लिक्विड्स और इसकी जो भी है ना सब बनाते हैं तो ये सिटी का बनाते हैं तो पढ़ाई की तो भी ऐसे काम होता है ये भी किसी बात पर फोकस को करवाते हैं इंडिकेटर बनाते हैं कुछ बना दिया जो भी इसमें होगा पैसे को पढ़ाने के लिए जो उन्होंने एक टाइम में मेहनत की थी ना